अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बेकावे, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब से ज़ुबैर को पता चला है कि ज़ीनत और उसकी बच्चियां उस घर में नहीं रह रही और पता नहीं कहाँ हैं, वहाँ तब से ज़ुबैर बहुत परेशान होता है अपनी बच्चियों और अपनी बीवी के लिए, और कहता है कि पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, कहाँ दर दर के धक्के खा रही होंगी। इधर आप देखेंगे कि जब सिद्रा अपने भाई को परेशान देखती है तो अपने भाई के पास आ जाती है और कहती है कि ज़ुबैर भाई आप परेशान मत हो, मैं खुद जाकर ज़ीनत को ढूंढूंगी। तो उस पर वो कहता है कि तुम क्यों ज़ीनत को ढूंढोगी? तो वह कहती है कि आप परेशान हो रहे हैं, मैं उसे ढूंढकर आपके पास लेकर आऊँगी। तो उस पर फ़ौरन ज़ुबैर गुस्से में बोलता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ज़ीनत को क्यों ढूंढना चाहती हो, तुम पर और अपनी माँ पर मैं बोझ बन गया हूँ ना, और तुम्हें अब मुझे संभालना पड़ रहा है, इसीलिए तुम कहती हो कि तुम ज़ीनत को ले आओ और बता कि वो मुझे संभाले। लेकिन तुम जानती हो कि मैं अब ज़ीनत के साथ नहीं रहना चाहता, क्यों ना कि मैं अपना बोझ अपनी बच्चियों और ज़ीनत पर नहीं डालना चाहता। जब जवानी में मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, जब उसको मेरा मेरा सहारे की ज़रूरत थी तो मैंने उसे बेसहारा कर दिया, और अब उसकी मुझे ज़रूरत है तो क्या मैं उसे वापस ले आऊँ? तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो उस पर आगे से सिद्रा बोलती है कि कैसा कह रहे हैं भाईजान, वो अभी भी आपके निकाह में है और वो आपकी बीवी है, तो आपको क्यों नहीं वो संभालेगी? वो कहता है बेशक बीवी है, लेकिन मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जान चुका हूँ अगर जवानी में मैं तुम्हारी और माँ की बात ना मानता और उस पर इतने जुल्म नहीं करता तो शायद आज मैं उसके साथ होता। तो उस पर वो सिद्रा बोल पड़ती है कि भाई आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डाल रहे हैं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो वो कहता है किया या नहीं, यहाँ से तुम चली जाओ, मेरा दिमाग फट जाएगा। वो वहाँ से आप देखेंगे कि सिद्रा चली जाती है और ज़ुबैर इधर बैठकर रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलतियाँ याद आ रही होती हैं। और वो कहता है कि ज़ीनत तुम कहाँ चली गई हो मेरी बच्चियों को लेकर, तुम एक दफ़ा वापस आओ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं और आसानी से मेरा सांस निकल सके, क्योंकि इस तरह तो मैं रोज़ पल पल जीता और पल पल मरता हूँ। तो उस पर वो खुद को अपने आप को कोसता रहता है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ुबैर ज़ुबैर को के बारे में उसके चाचू ज़ीनत से बात करता है तो ज़ीनत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो कहती है कि जब मुझे ज़ुबैर की चाचा जान ज़रूरत थी तो उसने हमें सहारा नहीं दिया, और आपने ज़ुबैर की जगह आपने सब कुछ हमारे साथ किया है और आप बहुत अच्छे हैं। तो उस पर उसका चाचा कहता है कि बेटा ऐसे नहीं कहो, ज़ुबैर को भी एहसास हो जाएगा, एक न एक दिन वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। उसे जब अपनी गलतियों का एहसास होगा तो वो पछतावा होगा, तो वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से आकर माफ़ी मांगेगा। तो उस पर वो आगे से ज़ीनत कहती है कि चाचा जान ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा, मैं अब अगर वो आ भी जाता है और माफ़ी भी मांगता है तो मैं कभी भी ज़ुबैर के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही उसे माफ़ करूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तारा को पता चल चुका है कि जहांगीर के पास कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, ये तो कंगला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसने तो सारे ज़ुबैर की जायदाद वगैरह और जो पैसा था वो जब्त कर लिया है। इसीलिए तो उसने सिद्रा के साथ भी शादी की थी, क्योंकि वो चाहता था कि जो सिद्रा के पास भी अपने भाई का बहुत पैसा है, इसीलिए लालच में तो इसने शादी की। और तारा को भी अब ये भी पता चल गया है कि इसने लालच में ही आकर मुझ पर डोरे डाले और मेरे साथ मिलकर ज़ुबैर के सारे पैसा और जायदाद लेकर भाग गए। इस पर वो उसको कहती है जहांगीर को कि जहांगीर तुमने मुझसे बहुत बुरा किया, क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया और तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कंगले हो। और इस पर आगे से जहांगीर बोलता है कि मैंने तुम्हें साफ सच सच बता दिया था कि मेरे पास कोई पैसा शैसा नहीं है, मैं तो एक फूटी कौड़ी के लिए का भी मोहताज हूँ। तो इस पर तुम्हें पता होना चाहिए और तुम खुद ही मेरे पीछे भाग कर आई हो। तो इस पर आगे से वो फ़ौरन बोलती है कि जहांगीर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लूँ, जो हमारा हिस्सा बनता है एक दूसरे के साथ तकसीम करो और अपने अपने रास्ते लो। तो इस पर आगे से जहांगीर कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो ज़ुबैर ही था जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और मैं ज़ुबैर नहीं हूँ कि तुम मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगी। तुम जानती हो कि मैं जहांगीर हूँ और जहांगीर कभी भी अपनी चीज़ को दूसरों को नहीं देता, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाने की तो सोचना भी नहीं। तो उस पर सारा कहती है कि मैं तुम्हारे पास रहना ही नहीं चाहती, तो तुम क्या कहती हो कि सोचना ही नहीं? तो वो कहता है कि जो भी हो तुम जहाँ से नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। इधर आप देखेंगे कि इस तरह को बहुत ही पछतावा होता है कि क्यों मैंने ज़ुबैर को छोड़ दिया, अगर मैं ज़ुबैर के पास रहती तो मुझे सब कुछ मिल रहा था, मेरे पास पैसा दौलत हर चीज़ थी, तो मुझे किस चीज़ की कमी थी? मैं तो पागल थी कि जहांगीर की बातों में आकर अपना घर तबाह कर दिया, और ज़ुबैर को भी मैंने धोखा दे दिया, और अब मैं तो उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकी। अगर मैं उसके पास जाती हूँ तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। उसकी ज़िंदगी में से तो मैंने उसकी बीवी को भी तो निकलवा दिया था। अगर आप लोगों को मेरी
वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्या सितारा को अब का अंजाम क्या होगा, क्या वो जहांगीर को भी छोड़ देगी?